सतगुरु दयाल को मुक्त दे हरि नाम, नित्य संगत सार किया जीवन मोक्ष सुख नाम। आनंदे पद प्रकाश के दायक सतगुरु राम, अनंत कोट जन साय के दाय करो प्रणाम। सतगुरु को एको शब्द मन कोई देवे मान, तो जैसे होते है संत दास मुश्किल सुहासा। सब धरती कागज करो, सब वर्ण कलम कटाए, सात संग शाही करो, सतगुरु गुण लिखान जाए। राम 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 राम। सभी को राम राम। अनंत श्री सतगुरु सुखराम जी महाराज की 98 वाणी है। हरजस पदराग जोग तन्ना श्री 6 चल रहा है। इस हरजस के माध्यम से सदगुरुदेव फरमा रहे हैं, देखो रे देखो साधु मत जगत की, हर को जाने भोला बे, लल फल करके रिजायर लेवे, ऐसा है ज्ञानी के लावे। जुग मर जात न चूके दिल भर, तन मन जाता कोई बे, भगत माय कसर 10 गाड़ा, रज भर भोजन होई बे। भगत पति कुल को नाव कड़ायो जावे, ज्यों त्यों कर नर सोई बे, भगत पदी को जुग जुग गावे, ताकि चायन कोई बे। 4 5 घर कहे जो भूंडो, और सकल जग पूजे बे, 10 आत्म की केवत ताहि, परम पद नहीं सूझे बे। कह सुख राम दीर्घ उण नर को, कह सुख राम दीर्घ उण नर को, सतगुरु को डर नाही बे, जिन पर ताप मिले आनंद सु, सत स्वरूप के माही बे। सदगुरुदेव फरमा रहे हैं, दीर्घ ऐसे मनुष्य को, नर और नारियों को और दूसरी योनियों के जीवों को नहीं धिक्कार है, क्योंकि उनको तो भक्ति करने का सामर्थ्य ही प्राप्त नहीं हुआ है। आज अपने को सामर्थ्य प्राप्त हुआ है तो भी इस अमोलक भक्ति से अपन वंचित हो रहे हैं, दूर हो रहे हैं और हद के व्यवहारों में ही लगे हुए हैं, करनी और क्रियाओं में ही लगे हुए हैं। करनी और क्रिया से तो 3 लोकों की फलों की प्राप्ति हो सकती है, परंतु परमात्मा पद की प्राप्ति नहीं हो सकती है। करनी किया कशा बो काया, सब फलदायक की ना, कह सुख राम नाव बिन रटिया, फिर 84 दीना। कितनी करनी कर लो, कितनी ही क्रिया कर लो, कितने ही हद के व्यवहार कर लो, उससे क्या होगा? जिस करने का जितना पराक्रम है, जितना फल है वो प्राप्त हो जाएगा, परंतु वो फल स्थिर रहने वाला नहीं है। वो फल तो थोड़े समय के लिए मिल जाएगा आपको, संसार का फल, जगत का फल, 3 लोकों के सुखों का फल, परंतु ये आत्मा जन्म मरण से मुक्त नहीं हो पाएगी। कह सुखराम नाव बिन रटिया, फिर 84 दीना। ये 84 का चक्कर तो छूटने वाला नहीं है। 84 का चक्कर कब छूटेगा? परमात्मा
रीझ कर अपने निज घर में इस आत्मा को स्थान दे देंगे। तब इस आत्मा का आवागमन छूटने वाला है, मिटने वाला है। इसके अलावा अपन अन्य उपायों से परमात्मा को रिझाना चाह रहे हैं, वो तो किस प्रकार का काम हो गया? ललफल का काम हो गया, गाफिलता का काम हो गया। उससे परमात्मा रिझने वाले नहीं है। और सब ज्ञानी ऐसा ही कार्य कर रहे हैं। भक्ति भक्ति सब कोई कहे, पर भक्ति न जाने कोई। दादु भक्ति भगवंत की देही निरंतर हो। देह में निरंतर रूप से हो रही है, उसको करनी नहीं पड़ती है। वो सच्ची भक्ति है। वो अपने आप निरंतर ऑटोमेटिक कुदरतन कैसे होती है? सदगुरु की मेहर से, कृपा से, दया से। सदगुरु के ज्ञान को सिरोधारी करने पर ऐसा निज नाम जब गढ़ के भीतर प्रकट हो जाता है, तो वो साधक वे करनी के देश की प्राप्ति निज नाम के माध्यम से कर लेता है। इसके बिना तो वो करनी और क्रियाओं में ही उलझा हुआ रह जाता है। किसी का माइक चालू है? संगीता जी का माइक चालू है, चलो बंद कर दिया। परंतु ज्ञानी किसको प्रधानता देते हैं? करनी को ही प्रधानता देते हैं। कौन से ज्ञानी की बात कर रहे हैं? देखो रे देखो साधो मत जगत की, हर को जाने भोला बे। ललफल करके रिजायर लेवे, ऐसा है ज्ञानी गेलावे। कोई दुकान पर बोला ग्राहक आ जाता है अजमेरा जी, तो कितने अपन ज्ञानी तो है ही, समझदार तो है ही है, कि बस इसको तो ललफल करके आजा आजा बैठ बैठ, चलिए चाय मंगाता हूँ, चाय है, चाय मंगाओ अजमेरा साहब, आओ हरी भाई की चाय पिलाते हैं, कचौरी खिलाते हैं, तो ग्राहक रीत जाएगा। और जिसके फिर चाय तो पीने की पिलाई 10 रुपए की, उसके बदले में कमा कितने लेंगे? 100 रुपए। वो संसार में संभव है, ये परमात्मा की प्राप्ति में संभव नहीं है। इस प्रकार से आप भोले जीवों को, संसार वासियों को रिझा सकते हो, परमात्मा इतने भोले नहीं है। एक ही बार आवाज दी नारायण। हाँ, परमात्मा तो अपना बिरद निभाते हैं। एक बार कोई आर्थ भाव से पुकारे तो उसको संभालने के लिए तो तुरंत ही आ जाते हैं। मोना जी हेमनानी का माइक चालू है, बंद कर देते। मोना जी का माइक बंद कर दिया। खरोच आगे थोड़ा सा, तो करनी और क्रियाओं से परमात्मा की प्राप्ति संभव नहीं। करनी और क्रियाओं से परमात्मा की प्राप्ति संभव नहीं है। और ज्ञानी किसको प्रधानता देते हैं? ऐसे हद के व्यवहारों को, करनियों को प्रधानता देते हैं जिससे परमात्मा रिझने वाले नहीं है। कितने ही समय तक, पूरी आयु अवधि तक हद के व्यवहार करते रहो, उससे क्या होगा? आपको 3 वर्षों के फलों की प्राप्ति हो जाएगी। संसार में, जगत में आपको लोग जानने लगेंगे कि ये कितने बड़े धर्मिष्ठ है, कितने बड़े कर्मकांडी है, परंतु उससे परमात्मा आपको जानेंगे नहीं। परमात्मा तो कब जानेंगे? ऐस उजागर गुरु दिस हो, सायब तबे पिछाणे बे। गुरु ज्ञान में जब अग्रसर होंगे, सदगुरु के ज्ञान में, तब परमात्मा आपको जानकर, पहचान कर अपने निज घर में स्थान प्रदान कर देंगे। करनी से तो, क्रिया से तो, हद के व्यवहारों से तो परमात्मा रीझने वाले नहीं, परमात्मा जानने वाले नहीं है। परंतु सब ज्ञानी किसमें है? भूल के अंदर है। ज्ञानी सरब भरम में भूला। भरम में क्या कर रहे हैं अपन? भक्ति कर रहे हैं, परमात्मा को रिझा रहे हैं, परम पद का, परम मोक्ष का उपाय कर रहे हैं, परंतु वो उपाय अपन सही कर ही नहीं रहे। वो भूल में है, गाफिलता में है, गेलपने में है। ज्ञानी सरब भरम में भूला, सो मुझ नाय पिछाणे, उल्टी करे निंदा जुग माई, निर्णो छाण न आने। किसो ऐसी बात बता देवे
कि जिन पर ताप मिले आनंद सु सत्य स्वरूप के माही बे। किसके प्रताप से? सदगुरु के प्रताप से, सदगुरु के ज्ञान के प्रताप से। तो ज्ञानी लोग क्या कहेंगे? उल्टी निंदा करेंगे। बात मानना तो दूर की बात, और क्या कहेंगे? तुम आए हमको ज्ञान बताने वाले, सिखाने वाले। इसलिए ज्ञानी सरब भरम में भूला, सो मुझे नाय पिछाणे। उल्टी करे निंदा जुग माही, निर्णो छाणन आणे। उनमें निर्णय करने का सामर्थ्य कि नहीं है कि कौन सी भक्ति से मैं 3 लोकों में ही आता जाता रहूंगा, और कौन सी भक्ति से 3 लोकों के परे चौथे लोक की मुझे प्राप्ति हो जाएगी। उसका निर्णय करने का सामर्थ्य है कि अभाव में अपन क्या करते हैं? ऐसे सत ज्ञान से वंचित रह जाते हैं, हद के व्यवहारों में ही लगे हुए रह अपनी आयु अवधि को खोकर चले जाते हैं। तो कहां तक की बुद्धि है? वेद भेद लग बुद्ध है सब में, पार ब्रह्म लग सोई, सत स्वरूप को कोई न जाने, ज्ञानी ध्यानी लोई। जो वेदों में बताया गया, वेदों में क्या बताया? संसार को रचाने की, बसाने की, संसार में जीव बना रहे, उसी की बात तो वेदों में बताई गई है कि ये जीव भाव से सुखों की प्राप्ति होती रहे। तो संसार में जीव बना हुआ रहे, संसार में जीने की उसकी इच्छा बनी हुई रहे, और इच्छा रहेगी तो जा आशा वहां वासा। अंतकाल में होती वासना, जाएंगे जामे वासा पाया, क्या सुखराम वासना ऊपर कर असवारी आया। जीव की इच्छा किस पर रह जाती है? संसार से सुख प्राप्त करने की, शरीर से सुख प्राप्त करने की, इंद्रियों से सुख प्राप्त करने की। तो वो संसार में वापस आता जाता रहता है। तो वेदों में तो ये करनी बताई गई है कि आपको संसार में रहते हुए सुखी कैसे रहना है। परंतु चारों वेद संबंध है भाई, जामे हीरो डालियो, मर्जी वा बिन प्रत न पहुंचे, 55 जन्म गमायो। चारों वेद क्या है? समंदर है। अब हीरे कहाँ मिलते हैं? समंदर की गहराई में मिलते, किनारे पर तो मिलने वाले नहीं है। हद के व्यवहार कैसे? किनारे किनारे की बात है। तो अपन क्या करते हैं? 52 अक्षरों का ज्ञान को प्राप्त करके ऊपर ऊपर के हद के व्यवहार को, आचरण को धारण कर लेते हैं, और उसको ही क्या मान लेते हैं? धर्म मान लेते हैं, उसको ही आत्मा के कल्याण का मार्ग मान लेते हैं। इसलिए अपन सब भूल में है, अपन सब भ्रम में है। वेद भेद लग बुद्ध है सब में, पार ब्रह्म लग सोई, सत स्वरूप को कोई न जाने, ज्ञानी ध्यानी लोई। इनकी मति भाग ही ऐसी, क्या ये करे विचारा, दर्शन भेष मान नहीं सके, ये केवल भेद हमारा। अब इनकी मति ऐसी है, इनका भाग्य ही ऐसा है। इतना सच्चा ज्ञान, परम पद की प्राप्ति का ज्ञान मैं देना चाहता हूं, अनंत श्री सदगुरु सुखराम जी महाराज फरमा रहे हैं, फिर भी लेने को तैयार नहीं है। कहते हम जो करनी क्रिया कर रहे हैं वो सब सही है, आपके ज्ञान की हमको जरूरत नहीं है, और हम जो कर रहे हैं सब सही है। तो फिर इनकी मति भाग ही ऐसी, इसलिए कहते हैं कि भाग्य से ज्यादा और समय से पहले कुछ मिलता नहीं है। इनकी मति भाग ही ऐसी, क्या ये करे विचारा, दर्शन भेष मान नहीं सके, ये केवल भेद हमारा। केवल पद, आनंद पद की प्राप्ति का मैं ऐसा भेद दे रहा हूं, रहस्य दे रहा हूं, परंतु उसको मान सकते नहीं है। एक बार भगवान को, सोनी जी को बहुत पहले से हंसी आ गई। एक बार भगवान को, भाई नारद जी और भगवान की चर्चा हुई, तो भाई भगवान ने कहा कि भाई जीव संसार में जो सबसे आपको जो दुखी लगता हो, उसके पास जाओ और उसको स्वर्ग लोक में ले आओ, हमारे बैकुंठ लोक में ले आओ, ताकि उसका दुख मिट जाएगा। तो नारद जी पधार गए, कहां पर? नारायण नारायण करते हुए कहां गए? मृत्यु लोक में आ गए। और मृत्यु लोक में भी कहां गए? भरत खंड में ही आ गए, जहां भक्ति का सबसे ज्यादा बोलबाला है।
तो वहां आ गए, वहां देखिए कौन दुखी है सबसे ज्यादा, कौन दुखी है सबसे ज्यादा, कौन दुखी है, सब जगह देखा, पर उनको फिर कभी दुख लगा, फिर वापस देखा नहीं, इसका ज्यादा, इसका ज्यादा, पहुंचते 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 गंदी नाली के वहां सूअर पड़े हुए थे और किसका पान कर रहे थे? पिष्टा का पान कर रहे थे, गंदगी का पान कर रहे थे। उनको लगा ये जीव सबसे दुखी है, इनको खाने को देखो क्या मिल रहा है। और को चलो मनुष्य को भोजन तो मिल रहा है, 56 भोग भी आरोग्य लेता है, फास्ट फूड भी खा लेता है, और गाय भैंस तो चारा भी खा लेती है, बकरी भी चारा खा लेती है, कुछ भी जंगल में जाकर कुछ भी वनस्पति खा लेती है, परंतु बेचारे सूअर को तो खाने को क्या मिल रहा है, तो ये सबसे ज्यादा दुखी है। तो उन्होंने सूअर को बोला कि तुम हमारे साथ में चलो, तुम्हारा ये दुख, ये तुम्हारा खाना सदा सदा के लिए छूट जाएगा, मिट जाएगा। तो सूअर ने पूछा वहां जाकर ऐसा क्या सुख मिलेगा, क्या हमको ये भोजन जो यहाँ मिल रहा है वहां मिलेगा तो हम चले, बाकी नहीं चले। तो इनकी मती, फिर नारद जी भी ये सोचकर वापस वहां से प्रस्थान कर गए कि इनकी मति भाग ही ऐसो क्या ये करे विचारा। यही हालत अपनी है सब ज्ञानियों की, करनी और क्रियाओं में ही लगे हुए हैं। स्वरम पद की प्राप्ति का सही ज्ञान को कोई धारण करना चाहता नहीं, और ज्ञान जिसे मिल गया तो उसको अपनाना चाहता नहीं, मतलब उसके अनुसार चलना चाहता नहीं है। सूझ मिली सतगुरु मिलिया, मिलिया भजन का बेव, शब्द पाए गाफिल रहे तो क्या करे गुरुदेव। गुरुदेव ने तो अपने को सच्चा मार्ग बता रहे, परंतु अपन वापस कहाँ गंदगी में आ रहे, इस संसार की गंदगी में शब्द रूप रस गंध स्पर्श का ही पान करना चाह रहे। जिस प्रकार से सुअर उस गंदगी का पान करना चाहता था, और अपन संसार की गंदगी का ही पान करना चाहते हैं। परम पद की प्राप्ति का कोई अपने में अभिलाषा ही नहीं है। तो फिर क्या होगा, ऐसे ललफल के अंदर ही आयु अवधि को खोकर चले जाएंगे। और संसार में अपन कैसी कैसी गंदगी का पान कर रहे हैं, परम पद की प्राप्ति को छोड़कर, परमात्मा के नाम और निज नाम के आनंद को छोड़कर सद्गुरुदेव अपनी आंखें खोल रहे हैं। जुग मर जादन चूके तिल भर, तन मन जाता कोई बे, भगत माय कसर 10 गाड़ा, रज भर भोजन होई बे। जुग मर्यादा न चूके तिल भर, संसार की मर्यादा, संसार के कार्य, हद के व्यवहारों में तो अपन बढ़ चढ़कर हिस्सा लेते हैं कि मेरे कोई भी काम में कमी नहीं रहनी चाहिए, कोई भी मेरे काम में कसर नहीं रहना चाहिए, सब काम मेरा 1 नंबर का अप टू डेट होना चाहिए। कोई मेरे काम की कमी निकाल देवे तो मेरी कॉलर नीची हो जाएगी, मेरा नाम सम्मान प्रतिष्ठा धूमिल हो जाएगी, कम हो जाएगी। इतना अपन ध्यान रखते हैं, और उसकी वजह से क्या करते हैं, सिर पर बोझ लेकर, टेंशन लेकर दिन और रात घूमते रहते हैं। ये करना, ये करना, ये करना, आगे से आगे प्लानिंग किसकी बनाते हैं, संसार के कार्यों की, ताकि संसार में मेरी मान प्रतिष्ठा हो, संसार में सब मेरे कार्य की सराहना करे, सब मुझे अच्छा कहे, मेरे किसी बात की किनात नहीं रह जावे। हमारे माता जी बोलते कोई किनात रहे तो जिंदगी भर की किनात रह जाती है। इसलिए कोई भी काम करो तो बिल्कुल सोच समझकर ध्यान से करो। तो जो बात संसार के अंदर है वो बात अपन आत्मा के कल्याण के लिए लागू क्यों नहीं करते। वही सदगुरुदेव समझा रहे हैं, जुग मर जादन चूके तिल भर, तन मन जाता कोई बे। संसार के कार्यों के लिए प्राथमिकता अपनी सबसे पहले लिस्ट बनाओ, तो प्राथमिकता किसकी आएगी, संसार के कार्यों की आएगी। और भजन की, आत्मा के कल्याण की कब आएगी नंबर, सबसे लास्ट में। भजन करे सुख सेल में, हासिल दे तन खोए, तब लगतो सुख राम के हरसु हेत न होए। हरदी से हेत नहीं है, इसका मतलब अपनी आत्मा से हेत नहीं है। आत्मा से हेत नहीं है मतलब अपने को अपने स्वयं से ही हेत नहीं हो। किससे हेत है, संसार से। केवल पराया का काम कर रहे हैं, गधा मजदूरी कर रहे हैं, और वो भी कैसे कर रहे हैं, तन मन जाता कोई बे। धोबी का गधा होता है ना, क्या करता है वो दिन भर, धोबी का गधा हो, कुमार का गधा हो, क्या करता है, बस यहाँ से आया, उसकी पहुंच कहाँ पर,
वापस माल ढोया, वापस घर पे, वापस माल ढोया, वापस यही काम। और उसके लिए तन को क्या आराम मिलता है? तन को आराम मिलता है? नहीं मिलता। पर वो कौन है? वो तो गधा है, गधा। परंतु यहाँ पर भी अपन सब उसी के समान है। सुबह कहाँ चले जाते हैं? दुकान पे, धंधे पर, ऑफिस में। वापस रात को आ जाते, दिन भर गधा मजदूरी करके, वापस थोड़ी देर विश्राम किया रात को, और सुबह वापस कहाँ चले जाते हैं? वही गधे का चक्कर चलता ही रहता है। तो गधे से ज्यादा कुछ भी नहीं है, क्योंकि वो भी अपनी आत्मा का कल्याण नहीं कर रहा है, और अपन भी अपनी आत्मा का कल्याण नहीं कर रहे हैं। कितना बोझा ढोता है वो। इसी प्रकार से पूरे संसार का बोझा अपन ढो रहे हैं। जैसे संसार को सुधारने की, संसार को अच्छा बनेगा, जिम्मेदारी सब अपन ने ही ले ली है। समाज के अध्यक्ष बनना चाहते हैं कि मैं समाज का विकास करूंगा। अरे पहले अपनी आत्मा के कल्याण का विकास का तो पता ही नहीं हो। समाज का विकास करूंगा, देखो मेरे आने से समाज में रौनक आ जाएगी। मैंने इतनी जगह ये बनवाए, ये बनवाए, ये बनवाए समाज के, देखो नाम पर। पहले कुछ भी नहीं था, मेरे अध्यक्ष बनते ही देखो कितनी समाज की उन्नति हो गई। बहुत अच्छी बात है, परंतु ऐसे गधा मजदूरी कब तक करते रहोगे? पर का कल्याण तो बाद में करो, पहले अपनी आत्मा का कल्याण करो। परंतु अपन पर के कल्याण से चूकते नहीं। कितना तिल भर भी जुग मर जादन चूके तिल भर, तन मन जाता कोई बे। वो भी कैसे? पूरा तन लगाकर, पूरा मन लगाकर संसार का कार्य करते हैं। कष्ट सहना होता है तो भी शरीर को भी कष्ट देते हैं। परंतु वही जब बात भक्ति की आ जाती है तो भगत माय कसर 10 गाड़ा, रजबर भोजन होई बे। भक्ति के मार्ग में, संसार में कोई भी कसर रखते नहीं, कोई भी कमी रखते नहीं। और भक्ति के मामले में कसर कितनी? 10-10 गाड़ा भर के, मतलब कसर ही कसर है, बिल्कुल भी असर नहीं है, बिल्कुल भी फर्क नहीं पड़ता है कि भक्ति कर ली तो अच्छी बात, नहीं करी तो कोई खास बात नहीं। सत्संग में चले गए तो अच्छी बात, टाइम मिल गया तो चले गए, बाकी कोई खास बात नहीं। किसी को बोलो अरे सुबह सुबह 8 बजे में किचन से ही फुर्सत नहीं मिलती है, तुम सत्संग की बातें करते हो कि सत्संग में आओ। क्यों? क्योंकि सिर पर बोझ किसका ले रखा है? संसार का ले रखा है। किसके प्रकार? बैलगाड़ी होती है ना, बैलगाड़ी शर्मा जी, जिसके नीचे कुत्ता चलता है, तो वो समझता है मैं चला रहा हूँ, कि मैं चला रहा हूँ। जैसे से बैलगाड़ी चलती वो भी चलता, जैसे बैलगाड़ी रुक जाती वो भी रुक जाता। तो वो समझता है कि मेरे दम से बैलगाड़ी चल रही है। तो अपन समझते हैं मेरे दम से संसार चल रहा है, मैं नहीं होता तो संसार का क्या होता। परंतु सदगुरुदेव तो फरमाते हैं तू न रहेगा तो भी रहेंगे इस दुनिया के मेले, नाम प्रभु का ले ले, नाम प्रभु का ले ले। अपने दम से संसार चल नहीं रहा है। अपन इस घर में नहीं थे, उससे पहले भी ये घर चल रहा था। अपन इस घर में नहीं रहेंगे तो भी घर चलता ही रहेगा, किसी के कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है। और भक्ति में अपन कसर कितनी रखते, गाड़ा भर भर के। मतलब भक्ति की कोई भी टेंशन, जितना बोझ अपन संसार के कार्यों का रखते हैं, क्या उतना तो छोड़ो, उसका 10% भी, उसका 1% भी बोझ अपने सिर पर है कि मेरी आयु अवधि आज इतनी बीत गई है, बालक तरुण बुढ़ापो आयो, अजऊ राम नहीं गावे, 84 पीढ़ नर्तन जा पायो, चाम सोनी जावे। मेरा बचपन नादानी में बीत गया और मेरी तरुण अवस्था काम धंधे में बीत गई, आज मैं बुढ़ापे की ओर अग्रसर हो गया हूं। परंतु क्या उसका अपन विचार करते? आज भी अपन विचार करते। आज अपन सबकी बात है, अपन सब सोचे। आज घर पर जाकर सोचना अपने को, जब भी अपने को विचार आता है, किसका आता है? संसार का आता है। अजमेरा साहब, नींद आ गई। अजमेरा साहब, तो अपन कभी संडे के दिन, संडे को ऑफिस तो नहीं जाते होंगे ना, संडे के दिन, रेस्ट के दिन घर पर बैठे हैं और बेडरूम में बैठे हैं, अकेले बैठे हैं, तब अपन सोचो घंटे भर, आधे घंटे अपन अकेले रहे तो अपन ने क्या चिंतन किया, क्या चिंतन किया कि मेरे परिवार वालों का क्या होगा, मेरे बच्चों बच्ची का क्या होगा, मेरे बेटे की सगाई नहीं हो रही उसका क्या होगा, मेरा बेटा पास नहीं हो रहा है उसका क्या होगा, मेरे बेटे की नौकरी का क्या होगा, उसको नौकरी छुड़ा के धंधा करा दूं
कराऊं नहीं कराऊं, क्या होगा, ये विचार सब अपन बैठे बैठे अकेले में करते, परंतु कभी अपन ने सोचा मेरी आयु अवधि इतनी निकल गई, मेरी आत्मा का क्या होगा। आज तो सब सुविधाएं खाने को मिली है, पर ये भव छोड़कर जाएगी, उसके बाद में क्या इस आत्मा को खाने को मिलेगा, क्या पहनने को मिलेगा, पता नहीं किस किस के पेट में जाकर ये आत्मा पड़ेगी, उसका क्या होगा। क्या अपन ने कभी विचार किया है। वही सदगुरुदेव फरमा रहे, भगत माय कसर दस गाड़ा, रज भर भोजन होई। रत्ती भर भी 1% भी अपने को भक्ति का, आत्मा की कल्याण का बोझ नहीं है। सारा बोझ किसका है, गधा किसका बोझ उठाता, स्वयं का या दूसरों का। तो अपन भी क्या बन रहे हैं, अपन भी क्या बन रहे हैं, गधे बन रहे हैं। अपन मनुष्य कहलाने मात्र के हैं, बस अपने फर्क यही है कि अपने पूंछ नहीं, अपने सींग नहीं है, परंतु अपन भी उसके ही समान हो रहे। 1% भी जुग मर जादन चूके तिल पर, 1% भी कोई कमी रख दो। देखिए संसारिक कार्य में अपन रखते हैं क्या, इतनी पूरी प्लानिंग से। हमारे माँ माता जी कहते हैं पूरा काम कैसे करो, मैनेजमेंट से करो। क्या वर्ड बोलते हैं आप, मैनेजमेंट से करना चाहिए, इसके बिना नहीं करना चाहिए। तो आत्मा के कल्याण का काम भी मैनेजमेंट से ही हो सकता है। सबको 24 घंटे ही मिले, किसी को 48 घंटे मिले नहीं है। बस अब मैनेजमेंट इसका करना है कि कितना समय संसार को देना है, कितना समय अपनी आत्मा के कल्याण को देना है। बिल्कुल सही बात है, तभी परीक्षा होगी मैनेजमेंट की, बाकी होने वाली नहीं है। अच्छी बोलती तो भगत माय कसर दस गाड़ा, रज भर भोजन होई बे। रत्ती भर भी बोझ अपने को नहीं है। बोझ किसका है, सब संसार का। अकेले बैठे तो अपन सारी प्लानिंग किसकी की, सारी चिंता किसकी की, संसार की थी, व्यक्तियों की परिवार की, पर अपनी आत्मा की कभी चिंता नहीं की कि मेरा इतना आयु अवधि ऐसे बीत गया। हर दिन मेरे एक एक दिन मेरी आयु अवधि का बीतता जा रहा है। जिस दिन मेरा जन्म हुआ वो दिन तो बहुत पीछे छूट गया, अब नजदीक में क्या आ गया, अंतिम समय नजदीक आ गया, मृत्यु का दिन नजदीक आ गया। काल कटकसु सब जग दूजे, सुर नर गरा ऐड़ा, जमनिया जका गया दिन दूरा, अंत काल दिन नेड़ा। अपना अंतिम समय नजदीक आ गया। अब तो मुझे मेरी आत्मा का कल्याण करना, पर अंतिम समय में भी अपन किसकी कल्याण की बात कर रहे हैं, संसार की, परिवार के कल्याण की ही बात सोचते हैं, उसमें कोई भी कसर रखते नहीं है। 3-4 दिन पहले अपन ने सेठ जी की बात कर ही ली थी, सेठ जी के 4 बेटे वाली बार बार नहीं करेंगे, उससे अपन समझ जाएंगे अंतिम समय में सेठ जी, अजमेरा साहब आपको याद ही होगा उदाहरण सेठ जी का, पूरा याद है। तो बस तो वही अंतिम समय तक सेठ जी ने किसकी चिंता की, संसार की। और लास्ट में चारों बेटे दुकान छोड़कर आ गए तो किसकी चिंता की, दुकान की चिंता की। चारों यहाँ के यहाँ आ गए तो दुकान के पीछे से क्या हो रहा होगा, तो किसकी चिंता हुई, भक्ति की चिंता नहीं हुई। भगत माय कसर दस गाड़ा, रज भर बोझ न होई बे। रत्ती भर भी बोझ नहीं है कि मेरा एक दिन कल बीत गया बिना भक्ति के, तो मेरा एक दिन व्यर्थ में चला गया। 21,600 श्वासों का मेरा नुकसान एक दिन में हो गया। 600 शेष 2100 श्वासा, राम भजन के लेके, एक रेण दिवस में ए तो दिवालो, झांसी जन्म अलेके। क्या कभी संडे को अपन ने बैठकर विचार किया कि मेरा इतना नुकसान तो अब तक हो गया, आगे भी मैं यही करता रहूंगा, तो मेरा कितना जन्म, पूरा का जन्म मेरा बेकार चला जाएगा। सागे दाम धनी का देना, ये संसार भी पूंजी में उधार लेकर आया हूं परमात्मा से। ये कभी विचार किया कि सागे दाम धनी का देना, संसार से कोई कर्जा ले ले वो सिर पर बोझ रखते नहीं, बोल कि मैं जो कहना मुझे नहीं चाहिए, मुझे उसका पैसा टाइम पर चुकाना है, ब्याज भी चुकाना है। तो जुग मर जादन चूके तिल पर, तन मन जाता कोई बे। कर्जा चढ़ गया तो ओवर टाइम भी अपन करेंगे कि मुझे कर्जा चुकाना है, परंतु भगत माय कसर दस गाड़ा, रज भर भोजन होई बे। परंतु माया और ब्रह्म का जो कर्जा है, श्वासा रूपी पूंजी परमात्मा से अपन ने उधार ली है, क्या उसको चुकाने का बोझ है,
उसका तो 1% भी अपने को चिंता नहीं है। केवल संसार की मर्यादा, संसार वाले मुझे बुरा नहीं कहने चाहिए। अरे सब परमात्मा ने उधार श्वासा रूपी पूंजी देकर भेजा, तो धर्मराय के दरबार में धर्मराय ने अपने को यही चेताते भेजा था कि पता उनको अपने जीव का स्वभाव कि ये संसार की मर्यादा में उलझ जाएगा और मेरी बात को ध्यान रखेगा नहीं। अपन ने इतनी रिक्वेस्ट की धर्मराय के दरबार में, तब जाकर उन्होंने अपने को मनुष्य देह में भेजा। तो धर्मराय तब बोलिया, सुनो जीव ये बेण, राम बिना संसार में नहीं तुम्हारा सेण। संसार में जाते रहे हो, परंतु संसार वाले तुम्हारे हितैषी नहीं है, तुम्हारे आत्मा का कल्याण करने वाले नहीं। एक राम जी है जो तुम्हें गर्भवास से भी रक्षा करेंगे, और शरीर को छोड़ने के बाद में राम जी के देश में स्थान कब देंगे? जब राम जी की भक्ति करोगे। तो संसार की भक्ति करने से, संसार को ही मान्यता देने से तुम्हारी आत्मा का कल्याण होने वाला नहीं है। मैं भेजू हूं जुग में मिनखा दे के माए, बिन भक्ति में नाक सू नरक कुंड के माए। अंतिम जाते जाते भी धर्मराय ने अपने को ये सीख देकर भेजा था। संसार में भेज तो रहा हूं तुम्हारे रिक्वेस्ट पर, परंतु ये बात को गांठ बांध लेना कि संसार में जाकर संसार के ही मर्यादा में उलझ मत जाना, क्योंकि सच्चे हितैषी सच्चे शरण तुम्हारे कौन है? राम जी है। राम जी की भक्ति नहीं करोगे तो फिर वापस में कहाँ डाल दूंगा? फिर नरक कुंड में डाल दूंगा, 84 में डाल दूंगा। फिर दोबारा मनुष्य देह का मौका मिलने वाला नहीं है। तो अपनों को कभी क्या विचार आता है? सागे दाम धनी का देना, इनका लाभ कमाई, टोटो दे तो सहा न दीजे, इनमें कहाँ भलाई। अजमेरा साहब, अपने बैंक से उधार लिया, साहूकार से उधार लिया, तो अपने को मूल तो चुकाना है, उसका अपने को बोझ है, ब्याज चुकाना है, उसका बोझ है, परंतु केवल चुकाने के लिए अपन ने इतनी गधा मजदूरी तोड़ की। ये समझदारी तो अपन धंधे में रखते हैं कि बदले में क्या होना चाहिए, मुझे इसके एक्स्ट्रा कमाई होनी चाहिए जो मेरे परिवार के काम आवे। तो अपने को इस प्रकार आत्मा की कमाई की चिंता कभी हुई है बैठकर? नहीं हुई है। तो सदगुरुदेव बात ये फरमा रहे, सागे दाम धनी का देना, मूल पूंजी तो चुकानी है, और इसका लाभ कमाए, उससे ज्यादा कमाओगे तब जाकर आपके बचेगा, आपकी सेविंग होगी। उस सेविंग से आप निज घर की प्राप्ति कर पाओगे, कमाई होगी तो घर का मकान बना पाओगे, इसके बिना तो बनाने का संभव नहीं है। तो टोटो दे तो सहा न दीजे, इनमें कहाँ भलाई। और संसार की मर्यादाओं में लगे रहेंगे तो श्वासा रूपी पूंजी व्यर्थ में खोकर चले जाएंगे। कमाई तो दूर की बात है, ब्याज तो दूर की बात है, मूल भी चुकाना संभव नहीं होगा। तो जुग मर जादन चूके तिल भर, तन मन जाता कोई बे, भगत माय कसौर 10 गाड़ा, तिल भर बोझ न होई बे। तो आज से अपने को बोझ किसका रखना है? आत्मा के कल्याण का। बोलो। और नहीं रखेंगे कि नहीं हम तो संसार का ही रखेंगे, मना कर दिया कि हम तो संसार का रखेंगे, तो सदगुरुदेव क्या फरमाते हैं? चालन की श्रद्धा गणी फिर गोता खाए। तो या तो अपनी आत्मा के कल्याण का काम कर लो या संसार का कर लो। तो चालन की श्रद्धा गणी, परंतु क्या होगा उससे? फिर गोता खाए, आना जाना मिटने वाला नहीं है। कुल को नाव कड़ायो चावे, कुल को नाव कड़ायो चावे, ज्यों त्यों कर नर सोई बे, भगत पदी को जुग जुग गावे, ताकि चाय न कोई बे। अपन क्या चाहते हैं संसार के अंदर? मेरा ज्यादा से ज्यादा नाम हो, मेरे परिवार का कुल का ज्यादा से ज्यादा नाम हो। बस वही अपने प्लानिंग रहती है, कैसे कैसे मेरे नाम रोशन हो जाए, मेरा और मेरे परिवार का, मेरे कुल का। सब लोग मुझे जाने, जानकर क्या करे? सब मेरी महिमा करे, सब मेरा मान सम्मान करे। मैं इतना ज्यादा खर्च करूंगा किसमें? हमारे फंक्शन में। तो फिर उसके बाद लोग देखेंगे, देखो कितना पैसे वाली पार्टी है, कितना बड़ा आसामी है ये। उसके बाद मुझे सब लोग मिलेंगे हमारे जीवन के बाद, तो फिर सब लोग मुझे नहीं, ताकि सब लोग मुझे जब भी मिलेंगे तो नमस्ते तो करेंगे। परंतु ये बात वो भूल जाता है, 4 दिनों बाद कुछ याद रखने वाले
नहीं है। बात कर रहे हो आप, बाहर निकलते कुछ ना कुछ अपन काम नहीं करेंगे उधर बच्चे भी भूल जाएंगे। तो कुल को नाव कड़ायो चावे, क्या चाहना मन में? कुल का नाम चढ़ाने की, बस कुल का नाम होने से चाहिए। तो बाहर के हद के व्यवहार में इतना उलझ जाते हैं कि अपन धर्मशाला भी बना रहे हैं, बना अब पूरी नहीं, केवल उसके अंदर एक कमरा, उस पर भी क्या लिखाएंगे? दादाजी का, पिताजी का, अपना और हमारे बेटे जी का, चारों का नाम तो आना चाहिए। तो क्या नाम वहां लिखाने से एक कमरे पर आपका जुगान जुग तक नाम रहने वाला है? वो धर्मशाला ही जुगान जुग तक रहने वाली नहीं है। वो समझा रहे हैं सदगुरुदेव कि कुल को नाव कड़ाओ चावे, ज्यों त्यों कर नर सोई बे। येन केन प्रकार जैसन कैसे पूरी मैनेजमेंट समिति से बात करेगा, मैं इस कमरे के लिए 1 लाख रुपए दे रहा हूं, आप मेरा नाम लिखाओ तो मैं दूंगा, बाकी नहीं दूंगा। टर्म्स और कंडीशन उस समय सारी याद अपने को आ जाती है। परंतु भगत पदी को जुग जुग गावे, ताकि चायन कोई बे। अरे इससे अच्छा तो बैठकर भक्ति कर लो, परमात्मा पद की प्राप्ति कर लो। तो उसकी महिमा तो जुगान जुग तक रहने वाली है। कितने ही बड़े बड़े राजा हो गए, उस समय उनका नाम चलता था, उनका डंका बजता था, परंतु आज अपन उनके नाम को जानते भी नहीं, आज उनके कोई पूछने वाले भी नहीं है। परंतु जितने भी भक्त हुए हैं, आज भी सब भक्तों की भक्तमाल में महिमा होती है, वर्णन होता है, आज भी उनको प्रेरणा स्रोत है। आज भी अपन सब उनको क्या करते हैं? अनुसरण करते हैं, फॉलो करते हैं। इसलिए कबीर साहब कब हुए, नानक जी कब हुए, अनंत श्री सुखराम जी महाराज, सदगुरु सुखराम जी महाराज कब हुए, परंतु आज भी अपन उनको क्या कर रहे हैं? उनके ज्ञान का अनुसरण कर रहे हैं। आज भी वो अमर है, वो इस ज्ञान के माध्यम से, भक्ति के माध्यम से सदा के लिए अमर रहने वाले ही हैं। आद बजोजन ऋषभ देव। आद मतलब 24 तीर्थंकर में जो पहले तीर्थंकर थे, शुरुआती कौन थे? ऋषभ देव स्वामी। कौन से युग में हुए? सतयुग में हुए। तो लाखों वर्ष हो गए उनको हुए, और आज भी अपन उनको याद कर रहे हैं। जो मार्ग, जो पंथ उन्होंने कैसे केवली की भक्ति का चलाया, उसको अपन फॉलो कर रहे हैं। तो आज उस समय पर किसी ने यदि कोई पानी का प्याऊ बनाया होगा, तो प्याऊ क्या रहा? नहीं रहा। प्याऊ पे भले ही नाम लिखाया होगा, तो नाम रहा नहीं रहा। अच्छी बात है शुभ करना, उसकी कोई निंदा नहीं है, परंतु इसमें भी एक रहस्य की बात है। शुभ करने की इच्छा कब तक रहती है? जब तक स्वरूप का बोध नहीं हो जाता। दोनों का पूरा का परसेंटेज चलता है, 100% होते हैं, 100 में से कोई परसेंटेज मिलते हैं ना, तो जब तक शुद्ध की परसेंटेज कम होगा, तब तक शुभ का परसेंटेज बहुत ज्यादा होगा। 10% ही अब तक अपने को सदगुरु का ज्ञान प्राप्त हुआ है, मतलब धारण किया है, तो 90% किसकी इच्छा रहेगी? शुभ की इच्छा रहेगी। मैं संसार में शुभ करूं, वो करूं, वो करूं, वो करूं, जिससे मेरा क्या होवे? नाम होवे, मेरे कुल का नाम होवे। परंतु जैसे जैसे सदगुरु के ज्ञान में, उसकी साधना में आगे बढ़ते रहेंगे, शुद्ध का, आत्मा का परसेंटेज बढ़ता जाएगा, स्वरूप का परसेंटेज बढ़ता जाएगा, वैसे वैसे शुभ की इच्छा कम होती जाएगी कि मैं करने वाला कौन हूं। अभी तो कौन मैं कर रहा हूं, मेरा नाम हो रहा है, परंतु जिसने स्वरूप को जान लिया, जिसने आत्मा को जान लिया, फिर देह भी मैं नहीं हूं, धनवान भी मैं नहीं हूं, बिजनेसमैन भी मैं नहीं हूं, मेरे में करने का सामर्थ्य नहीं है। फिर तो जो करो सो राम जी, मैं तो करता नाई, राम चरण जो मैं करूं, बड़ी चूक मुझ माई। तो कैसे होगा? शुद्ध का अनुभव, आत्मा का अनुभव, परमात्मा का अनुभव सदगुरु के ज्ञान के माध्यम से ही होगा। जब तक सदगुरु का ज्ञान नहीं मिलेगा, तब तक अपन शुभ कर रहे हैं, शुभ करो। अशुभ से तो क्या अच्छा है? शुभ अच्छा है। और शुभ से क्या अच्छा है? शुद्ध अच्छा है। और शुद्ध कैसे मिलेगा? जिन परताप मिले आनंद सु सत स्वरूप के माही वे। किसके प्रताप से? सदगुरु के प्रताप से। इसके बना तो शुद्ध का अनुभव अपने को, अपने स्वयं का अनुभव होने वाला नहीं है। तभी तो अपन पर का उपाय कर रहे हैं। स्वयं का अनुभव हो गया, जिसने खुद का धंधा कर लिया, वो दूसरों की नौकरी जाकर करेगा? नहीं करेगा। बस वही वाली बात है। तो अपन बाहर कुल के नाम चढ़ाना चाह रहे हैं, दूसरों का काम करना चाह रहे हैं, आत्मा के कल्याण का काम नहीं करना चाह रहे हैं, तो क्या हो गई? ये तो नौकरी हो गई, पराधीनता हो गई। वो पराधीन सपने
सुख नहीं। तो को लिखो, समय बहुत ज्यादा हो गया। बोलो राम सतगुरु देव जी महाराज ने धन्य हो परम दयाल सतगुरु सुखराम जी महाराज ने धन्य हो अनंत श्री सतगुरु सुखराम जी महाराज के ज्ञान सतस्वरूप भगवान ने धन्य हो केवली भगवंता ने धन्य हो जीवा तारण जहाज ने धन्य हो मोक्ष के मालिका ने धन्य हो अनंत कोटि संतान ने धन्य हो राम सदा में राम राम सा राम राम सर राम राम वो दिन आपस में